हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेस मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक रहेगा शून्यक और मान, ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ और जीरोस में पहले तो जानेंगे कि वैल्यूज़ क्या होती है और शून्य क्या होते हैं किसी बहुपद के, ठीक है। अगर कोई बहुपद दिया हुआ है दो घात का तो उसके हम शून्यक और मूल्य को देखेंगे कि क्या होता है, उसके बाद फिर रिलेशन ज्ञात करेंगे बच्चों, ठीक है। जैसे शून्यक और मान में क्या अंतर है, जैसे अगर मान लो कोई एग्जाम्पल से समझाऊँ तो जैसे मान लो क्या है, माना कोई बहुपद है, माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 क्या है, कोई बहुपद है। ध्यान से देखो बच्चों, कोई बहुपद है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, तब ज्ञात कीजिए p ऑफ 1, p ऑफ 3, p ऑफ 2, इस तरह की चीज़ें जो है बोलेगा आपसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो आपको एक एक चीज़ें ध्यान देनी है। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है बोलो बच्चों, दिया है p ऑफ x बराबर क्या है, बहुपद जो है पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 दे दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दे दिया हुआ है। अब अगर मैं एक एक चीज़ वैल्यू पुट करूं तो सबसे पहले देखिए पहला वाला क्या बोला, p ऑफ 1 फाइंड कीजिए, मतलब x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो p ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, x की जगह 1 डालना है। तो 1 की घात 2 माइनस 4 गुणा 1 प्लस 4 कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, सिर्फ 1 आया। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, 1 पर वैल्यू कितनी है, मान कितना है, तो x बराबर 1 पर पॉलिनोमियल का मान कितना है, 1 है। इसी प्रकार अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो सेकंड पॉइंट पर क्या आ रहा है, p ऑफ x जगह क्या डालना है बच्चों, 3 डालोगे तो p ऑफ 3 डालोगे x जगह तो कितना मिलेगा, 3 की घात में 2 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों कितना का, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 9 हो जाता है, माइनस 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 9 कितना हो गया बच्चों, 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 आ जा रहा है, तब भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है p ऑफ 2 कैलकुलेट कीजिए। तो p ऑफ 2 बराबर यानी x के जगह आपको 2 पुट करना है। जब आप x की जगह 2 पुट करते हो तब देखो क्या मिलेगा, 2 की घात में 2 माइनस 4 गुणा 2 प्लस 4, बच्चों कितना आया, 2 की घात 2 कितना होता है, 4 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 4, और आप देखो 4 और 4 कितना होता है, 8 में से 8 गया, आंसर कितना आएगा इसका, 0 आ जाएगा। कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो ऐसे हम जो है बहुत सारी वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो है सारे बहुपद के क्या हैं, मान हैं, ठीक है, बहुपद के क्या हैं, मान है। अब मैं बता देता हूँ कि जीरोस क्या होता है, शून्य की डेफिनेशन क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों जीरोस, ठीक है। जीरोस क्या होती है, सबसे पहले माना एक बहुपद है, माना px क्या है, px कोई बहुपद है, ठीक है। तब एक नंबर, एक संख्या अल्फा, तब एक नंबर अल्फा px का शून्यक कहलाता है, जीरोस कहलाता है। कब शून्यक कहलाता है, यदि अल्फा पुट करते हुए x जगह p ऑफ अल्फा का आंसर क्या आ जाता है बच्चों, 0 आ जाता है। मतलब जब आपका आंसर 0 हो, वो नंबर पुट करते हुए x जगह अगर आपका आंसर 0 आता है तो अल्फा को हम क्या बोलते हैं, शून्यक बोल देते हैं। बस बात इतनी सी चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 पर आंसर कितना मिला था बच्चों, 0 मिला था। इसका मतलब 2 क्या है, इसका शून्यक है, क्या है, इसका शून्यक है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये जो px था एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 4 था, जब आपने x पुट किया था तो 2 पुट किया x जगह तो आपको 0 मिला। इसका मतलब हम 2 को क्या बोलेंगे बच्चों, 2 जो है इस px का क्या है, ये वाले बहुपद के लिए क्या बन गया, शून्यक बन गया, जीरोस बन गया। 2 इज अ जीरोस, ठीक है। 2 जो है px का शून्यक है, px का क्या है, शून्यक है। बस इतनी सी बात है। तो जो हम मान निकालते हैं
उसी पर हमको चेक करना पड़ता है। जो वैल्यू फाइंड करते हैं ना डिफरेंट वैल्यूज़ पर, तो हम उसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चों। जो जो नंबर पे जीरो आया तो वो जीरोस बन जाएंगे, यानी शून्यक हो जाएगा, और जिस पर जीरो नहीं आया वो शून्यक नहीं है। अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम्पल में, क्या 3 इस बहुपद का शून्यक था, तो आप तुरंत बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 3 पर मुझे रखने पर मुझे जीरो नहीं मिला था। जब जीरो आएगा आंसर तभी हम इसको शून्यक बोलेंगे। जैसे 1 डाला था इसमें, तो आपका आंसर कितना मिला था बच्चों? 1 आया था। जीरोस आया क्या? जीरो नहीं आया, नहीं आया तो वो शून्यक नहीं है। इतनी सी चीज़ें ध्यान देनी है। अब कितने जीरोस होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है। 2 घात का है तो 2 घात के 2 शून्यक होंगे, 3 घात का होगा तो 3 शून्यक होंगे। जितने घात का बहुपद होगा उतना आपके पास शून्यक होंगे। यहाँ पावर में देखिए कितना है, 2 है तो 2 टोक शून्यक होगा। तो हो सकता है दोनों सेम हो, इसके अलावा कोई और ना हो, उसको 2 शून्यक को बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन देखिए आप लोग के एग्जाम्पल में दिया हुआ है बुक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो 23 है। लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या लिखे रहेगा बच्चों? इसको बहुपद, और वो बहुपद क्या है? x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए, ऐसा। या तो इंग्लिश में लिखेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3x माइनस 4, इसके शून्यक ज्ञात कीजिए या फिर जीरोस फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पर x के जगह इसकी वैल्यू को खोजना है। तो खोजने का सबसे आसान तरीका क्या है? 2 डिग्री के है ना, तो एक एक वैल्यू रख के चेक कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि मिडिल टर्म्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो अगर आपको मैं यहाँ पर दे दूँगा लिंक यहाँ पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कि इसके जो है इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो जब तक आप फैक्टराइज नहीं करोगे तो शून्यक फाइंड करने में आपको कठिनाई होगी। ठीक है, तो आप पहले शून्यक वाला वीडियो जरूर देखो, तब जाके हम यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे कि भाई इसके शून्यक ज्ञात करना हो, जीरोस फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों, इसको क्या लिखना है? px लिखोगे। जब सॉल्व करोगे, माना लेट कर लो, माना p ऑफ x बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, ये कोई बहुपद है। शून्यक के लिए क्या करना चाहिए हमको? px को 0 करना पड़ेगा, तभी हमको शून्यक मिलेगी। तो px को 0 करोगे, यानी कि x² माइनस 3x माइनस 4 को 0 करो। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ से इसको मिडिल टर्म से फैक्टराइज करोगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करोगे तो कैसे तोड़ोगे? बताया था, कोई 2 नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। तो कितना होगा? 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 भी आ जाता है। तो इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 लाना है, तो बड़ी संख्या को 4x कर दो, छोटी संख्या को प्लस में लिख दो। 4x में से 1x गया बच्चों, -3 आ जाएगा, और 4 गुणा -4 गुणा 1 करोगे तो -4 भी आ जाएगा। पहला और लास्ट, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को वैसे ही लिखा जाता है, सिर्फ बीच वाले टर्म्स को फैक्टराइज किया जाता है। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म फैक्टराइज करने के बाद अब यहाँ से बच्चों कॉमन लेना पड़ता है। तो अगर आप देखो 2 पेयर हैं, इन दोनों में से कॉमन कौन है? तो x कॉमन है। तो x कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 बार था, x² था, 1x बच जाएगा, -4 रह जाएगा। यहाँ से भी सेम बनाना है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लिया जाता है। 1 कॉमन लेते हैं तो भी आपको x माइनस 4 मिलेगा, बराबर में 0 चल रहा है। अब दोनों ब्रैकेट से देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है? x माइनस 4, x माइनस 4, तो क्या बच जाएगा? x प्लस 1 बच जाएगा। तो x माइनस 4 यहाँ से आप कॉमन लेते हो, x माइनस 4, तो बच जाएगा यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0। अब 2 नंबर में है, इनटू करने पे 0 है, तो आप क्या लिखोगे इसको? x माइनस 4 बराबर 0। या तो ये हो सकते हैं, या फिर आपके क्या हो सकता है बच्चों? x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से दोनों को 0 करोगे तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से x का मान मिल जाएगा, उस साइड लेके जाओगे -1, तो इसके 2 जीरोस मिल गए, यानी कि शून्य कौन कौन से हो गए? हेंस अतः -1 एंड 4 क्या है? आर जीरोस, यही हमारे जीरोस कहलाएंगे। तो जीरो समझ गए, जो वैल्यू आती है
ठीक है, उन्हीं के जिस वैल्यू पर पुट करने पर आंसर 0 आता है। इसका मतलब 4 पुट करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, और x की जगह -1 डालोगे तब भी आपको आंसर 0 मिलेगा, इसीलिए इसको शून्य कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूँ संबंध बता दीजिए, किसके किसके बीच में संबंध, ठीक है, किसके किसके बीच में बोलो, शून्यक और बहुपदों के गुणांक, बहुपदों के गुणांक के बीच संबंध। इंग्लिश में अगर लिखा जाए बच्चों तो क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और पॉलिनोमियल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक लेंगे, ठीक है, कौन सा लेंगे, क्वाड्रेटिक लेंगे। मतलब पॉलिनोमियल कैसा होता है, ax² वाला प्लस bx प्लस c, इस तरह का कोई पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, दो घात वाले पे काम करेंगे अभी। तो जब भी दो घात का कोई पॉलिनोमियल होगा तो px बराबर कोई पॉलिनोमियल है ऐसा, माना समीकरण 1 के दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं, जीरोस हैं। अब दो शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा हैं। पहला पॉइंट आता है कि शून्यकों का योग, क्या चीज़ है, शून्यकों का योग करते हो ना, यानी सम ऑफ जीरोस करते हो, सम ऑफ जीरोस। अगर हम शून्यकों का योग करें तो हमको क्या मिलेगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे वो किसके बराबर होता है, -b/a, यानी कि माइनस लगाओगे, b मीन्स x का गुणांक डिवाइड बाई x² का गुणांक, ये है गुणांक। a b c को गुणांक बोलते हैं, गुणांक मतलब कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर मैं दोनों मूलों को जोड़ दूं, दो मूल होंगे उनको अगर मैं ऐड करता हूं, अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो कितने के बराबर होता है, माइनस लगा के b/a के बराबर होता है। एक तो ये फॉर्मूला। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो कौन बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हो बराबर आता है c/a के बराबर होता है। ये ही रिलेशन है आपका शून्यकों और गुणांक के बीच में, यानी कि c/a आता है। तो कभी भी अगर शून्यकों का योग बोलेगा, सम ऑफ जीरोस बोलेगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो -b/a आएगा। शून्यकों का गुणनफल करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो c/a लिखोगे। लाइक हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 4 में है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मूल शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला है x² प्लस 10x प्लस 24। सबसे पहले पूरे को एक नया नाम दे दो, माना px बराबर लिख लो x² प्लस 10x प्लस 24। माना अल्फ़ा और बीटा क्या है, समीकरण 1 के शून्यक हैं। अब दो ठो क्यों माना, क्योंकि दो घात का है इसीलिए दो शून्यक होंगे तब। और समीकरण 1 की तुलना हमेशा किससे करोगे, समीकरण 1 की तुलना, पहले ही बात तो इसकी तुलना करोगे किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। करने पर जैसे ही आप करोगे तो तुलना करोगे बच्चों, देखो यहाँ पर x², यहाँ भी x² है, तो a के सामने यहाँ 1 है यहाँ पर, तो a बराबर कितना आते जाएगा, तो आपका जो है a बराबर मिल गया 1, b का मान कितना मिल गया, b का मान यहाँ से देखोगे तो 10 है, c का मान कितना मिल गया 24। जैसे ही मिल गया तब अपन आते हैं पहला पॉइंट, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखूंगा -b/a, माइनस लगाऊंगा, b की वैल्यू चेक करो कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10/a, की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 लिखोगे। ओवरऑल 10/1 मतलब 10 ही रहा, तो -10 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान मिल गया, पहला हो गया। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a।
और c कितना है देख लो बच्चों, 24/1, 24/1 करोगे तो 24 ही आएगा। यह है शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों चीज़ें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -10 और 1 24। तो 10/1 करना रहता है, माइनस लगा के 24/1 करना रहता है, यही चीज़ करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे एक आक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का एग्जाम्पल नंबर दूसरे का तीसरा है। ठीक है, दूसरे का दूसरा है, लिखा हुआ है 2x² -7x -9 है। तो जब आप इसको हल करने बैठोगे तो कैसे लिखोगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। ठीक है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। माना लेट करोगे px बराबर 2x² -7x -9 समीकरण 1। फिर यहाँ लिखना पड़ता है समीकरण 1 की तुलना, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ किसके साथ करोगे, ax² प्लस bx प्लस c, इस चीज़ से कंपेयर करोगे। जैसे ही कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो a बराबर मिल जाएगा, a इसके सामने वाला होता है, कौन हो गया 2, b का मान कितना हो गया -7, c का मान कितना हो गया -9। ऐसे पहले काम करना रहता है आपको, तुलना करना, कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद ठीक है, पहला लिखोगे सम ऑफ जीरोस जिसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आएगा, माइनस लिखोगे और b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू कितनी है -7/a, की वैल्यू 2, तो -7/a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2 मिल जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि ये मिलेगा, c की वैल्यू चेक करो कितनी है -9/a कितना है 2, तो ये मिल गया 2। तो कभी भी सम ऑफ जीरोस और शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, -b/a और c/a। कभी कभी आपको क्या दिए रहेगा, शून्यक दिए रहेंगे। अब आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं और बोलेगा समीकरण बनाइए, यानी कि बहुपद बनाइए। तब क्या करना पड़ता है, यदि अल्फ़ा और बीटा 2 क्या है, शून्यक हैं, बहुपद अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, बहुपद कैसे बनाएंगे, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे, x लिखोगे, यहाँ माइनस लगा के अल्फ़ा प्लस बीटा लगाओगे, प्लस लगा के अल्फ़ा इंटू बीटा कर देना है। यानी कि पहले x² लिख रहे हैं, फिर 2 शून्यकों का जोड़ देना है। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अल्फ़ा बराबर 2 है, बीटा बराबर 4 है, तो बहुपद बनाइए तो क्या करना पड़ेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लो, कितना आएगा 2 धन 4 6, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे 2 गुणित 4 8 हो जाएगा। तब पॉलिनोमियल बनाना हो, बहुपद बनाना हो तो बहुपद कैसे बनेगा, तो x² लिखोगे, माइनस लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और x² लिखोगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर कितना था 6, तो 6 लिख के x लिखोगे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया था 8, तो ये हमारा बहुपद बन जाएगा। तो कभी बहुपद दिया हुआ है तो शून्य ज्ञात कर सकते हैं, शून्य ज्ञात किया दिया हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं, बहुपद भी बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग के लिए ध्यान देना है कि बहुपद है तो शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं और शून्यक है तो बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को, अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट कीजिए कि भाई हमको इस चीज़ के लिए समझा दीजिए, यहाँ पर समझ में नहीं आया उस चीज़ को हम अगले वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। तो ये चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल आज फिनिश हो जाता है।